हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है साथियों। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फेल हो गए हैं या बहुत गंदे मार्क्स हैं, तो हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। आई होप आप लोगों ने अपने 6 आवर्स की जो सीटिंग है वो अपने बढ़ा लिया होगा। अब मैंने आपको उस समय वादा किया था कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। तो अब मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, क्योंकि अब पूरा कोर्स पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, अब लास्ट टाइम है तो अपने को स्मार्ट स्टडी करना है। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आइए हम इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे मैथ्स के अंदर टोटल चैप्टर है 14, जिसमें एक चैप्टर नंबर 11 है वो कैंसिल आउट हो गया, जो कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ओके, तो अब 14 चैप्टर्स को इन्होंने टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी है रियल नंबर, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स की है। और रियल नंबर मतलब पहला चैप्टर जो है ना वो फर्स्ट यूनिट, मतलब एक ही चैप्टर इसमें आ रहा है। सेकंड आ जाइए एलजेब्रा। एलजेब्रा जो आपको दिया गया है वो है आपके टोटल 20 मार्क्स का। अब इसमें चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं, तो चैप्टर्स में हम ले सेकंड चैप्टर जो कि आपके पॉलिनोमियल है, थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 5 जो आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अंदर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें केस स्टडी वगैरह ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, और चैप्टर नंबर ये आपका 7 है थर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो है उसके मार्किंग है, जो देखा जाए तो आपके 15 मार्क्स का ज्योमेट्री कवर कर रहा है। 15 मार्क्स का ज्योमेट्री। और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका ट्राइंगल है, और चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है ना। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी कवर कर रही है वो कवर कर रहा है आपके 12 मार्क्स। और इसमें चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक तो 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ये दोनों आ रहे हैं। अब आते हैं मेंसुरेशन के अंदर। मेंसुरेशन में जो हमारा कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स में मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। वो दोनों चैप्टर्स कौन कौन से, चैप्टर नंबर आपके है 12 और 13। 12 आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये है। अब आखिरी जो यूनिट है आपकी वो आपकी है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में जो कवर कर रहा है वो टोटल मार्क है, आई होप नहीं सॉरी 15 नहीं 12 मार्क्स का है। और चैप्टर आप समझ गए होंगे, तो 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। फ्रेंड्स, ये तो मालूम पड़ गया हमारा कौन कितने मार्क्स का है। और टोटल मार्क्स अगर इनको काउंट करेंगे तो आपके होंगे 80 मार्क्स। ठीक है, 20 आपके स्कूल से आते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से पता हुआ है, नया क्या बताया। अब नया क्या है वो सुनिए। ठीक है, अब हमें जो पढ़ाई करनी है उसकी बात करनी है। सबसे पहले आपको लेना है वो चैप्टर जो इजी है और जो कम चैप्टर्स है, तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी लेनी है हम फर्स्ट यूनिट और 7th यूनिट। फर्स्ट और 7th क्यों, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर में ओनली 2 टॉपिक्स है और 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो उनको अच्छे से कर सकते हो। एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी फर्स्ट में 1.2, ठीक है, और FTA फंडामेंटल थ्योरम, और सेकंड है √2 √3 और √5 को रेशनल प्रूफ करने वाले हैं। तो बस इन्हीं दोनों के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 6 मार्क्स इधर से कवर होते हैं। SCF LCM निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स का है। तो ये दोनों यूनिट्स आप एक साथ लीजिए, पहले इसको कवर कीजिए और फिर क्या कर लीजिए, ये जब दोनों यूनिट्स हो जाएं तो इसके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब पेपर अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चों के इस तरीके से स्ट्रेटेजी से तैयारी करवाई है। मॉक पेपर है, मैं बना के अलग से, मैं मेरी साइट, हाँ मेरी वेबसाइट जो है www.dpclasses.com, वहाँ जाइए, वहाँ इन चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ जाके देख लीजिएगा, वीडियोस भी मिलेंगे। और मैं मॉक पेपर्स भी ये यूनिट वाइज, ठीक है ना, वो भी मैं अपलोड कर दूँ। ओके, तो ये हो गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों यूनिट्स को कवर करेंगे, जिससे कि 6 12 मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इजी टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो अब नेक्स्ट आप जाएंगे किस पे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि आपके कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का। 11 मार्क्स उधर, क्योंकि स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन इजी है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी तो सबसे इजी है। एग्जाम टाइम आपके साथ में मैं रहूंगा, टेंशन मत लो, और अच्छा स्कोर करेंगे इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। तो ये आप नेक्स्ट ये उठाइएगा, तो वापस सही सेम मॉक टेस्ट लेना है और उसको एनालिसिस करना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है। फिर उसके बाद अगले में आप चाहिए एल्जेब्रा के ऊपर। एल्जेब्रा पे इसलिए क्योंकि एल्जेब्रा में सेकंड चैप्टर बहुत इजी है, थर्ड में अपनों पे के वाले क्वेश्चंस, फोर्थ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये सारे, और फिफ्थ एपी फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें ये नहीं कि सारे के सारे आपको आने ही चाहिए, इनमें से कोई चैप्टर अगर स्किप कर रहे हैं तो कर दो, कोई इशू नहीं, कम से कम 3 चैप्टर्स तो कर लोगे तो उसमें स्कोर कर लोगे। जैसे 20 मार्क्स का है तो अगर एक चैप्टर को 5 मार्क्स कर लो तो 5 4 जो 20 होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आप आइए ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में 8 तो 9 चैप्टर तो खाली एक ही एक्सरसाइज है, वो अच्छे से कर सकते हो। और 8 चैप्टर में 8.4 सबसे टफ लगता है, तो कोई बात नहीं, 8.1 और 8.2 जो है ना, ये तो इजी गोइंग कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो मैं तो हूँ ही, मैं और अच्छे से हर एक चैप्टर वाइज आपको समराइज करूँगा, समरी पढ़ाऊँगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस तरह उसके आगे फिर आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में आपका 6 चैप्टर और 10 चैप्टर। 6 चैप्टर जो कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आप बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही आ रही है, और उसका कन्वर्स प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का प्रूफ आएगा। प्रूफ मैंने बड़े अच्छे से वीडियोस में करा रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। और आपको नोट्स भी चाहिए तो अपने डीपी क्लासेस साइट पर जाके आप वहाँ से नोट्स भी बिल्कुल एज इट इज देख सकते हैं। और 10 चैप्टर में आपके 2 थ्योरम्स हैं, 10.1 10.2, और 10.2 सबसे ज़्यादा है। एक्सरसाइज में भी इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, तो ईजी है, कर सकते हो। बट नो डाउट मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप तो ये कहते हैं, और मेंसुरेशन लास्ट में है आपके 12 और 13। 12 पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, और 13 थोड़ा सा वास्ट है, पर घबराना नहीं, क्योंकि इसमें डिवाइड है अलग अलग टॉपिक वाइज। सिचुएशंस को समझोगे तो हो जाएगा। और मैंने इतना कुछ बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझोगे सर आप तो इतना बोलते जा रहे हो, आपको सब कुछ आता जा रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर जो मैंने बताया ये स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग है। आपको जो बेस्ट लगता है, जो आपको सबसे अच्छा आता है, पहले उसको करो, फिर उसके बाद आगे से आगे आप चलो, ठीक है। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो आप डिसाइड करोगे। यह एक आपको जस्ट एक मैंने बताया है एक रफ आइडिया कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। और जो जो चैप्टर्स होते जाएं उसके आप देखो कितने मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, आपको एनसीईआरटी में 2, 3, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। देन 1 मार्क केस स्टडी, इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? 1 मार्क, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके लिए कोई भी मार्केट में बुक्स हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस तो 2, 3, 4, ये जो बड़े क्वेश्चंस वो आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाए। तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है, उसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। और उसके बाद 1 मार्क और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वाले, वो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उनमें से कोई भी उठा लो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लूंगा। नो डाउट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लेंगे, चैप्टर वाइज लेंगे। बट पढ़ना तो आपको है, तो पहले अपनी सीटिंग हैबिट्स बढ़ाइए और मॉक टेस्ट देने की आदत डालिए, ठीक है। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा उसको अलग से ले लूँगा, अलग से हम लाइव इंस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं, बहुत सारे वर्क करने वाले हैं। तो अभी सारा कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, 1 बाय 1 सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में कौन से चैप्टर का आपको पहले वीडियो चाहिए, सारे समराइज वो कमेंट्स करके बताइएगा, वो मैं पहले आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप अब अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे मार्क्स वाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कहीं कुछ कंफ्यूजन है कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो कैसे लगा, पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो जो ज़्यादा अंडर प्रेशराइज हो रहे हैं, ठीक है। ऑल